बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में रमजान संगमम प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। मलयाली मुसलमानों के ईमानी व रूहानी जज्बे को सलाम। मलयाली मुसलमान इल्म दीन में आगे, तालीम व तिजारत में भी आगे। इस्लामी तहजीब व सकाफत पर नुमाइश मुनक़द करते हुए 25वें रमजान संगमम यानी रमजान मिलन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने इस रमजान संगमम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। रमजान कुरान और तक़वे के सिलसिले में अहम तरीन पैगाम दिया। As believers, it is crucial to understand this triangular relationship between Quran, Ramzan or fasting and taqwa, and to observe Ramzan with the fullest understanding of this triangular relationship. Quran, it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. It offers a comprehensive guide for life. 16 मार्च 2024 बरोज हफ्ता बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड नलपाड़ पवेलियन में जमाते इस्लामी हिंद बेंगलुरु मलयाली हलके की जानिब से रमजान संगमम की अजीमुशान तकरीब मुनक़द हुई। बेंगलुरु में मुकीम मलयाली मुसलमान मर्दों, ख़वातीन और बच्चे सब इस इज्तिमा में शामिल थे। इस्लामिक स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स के बयानात से इन तमाम अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। इस्लामी तहजीब व सकाफत और किताबों पर खूबसूरत नुमाइश मुनक़द हुई। जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु मलयाली हल्का गुज़िश्ता 25 सालों से हर साल रमज़ान संगमम प्रोग्राम मुनक़द करता हुआ आ रहा है। ये प्रोग्राम न सिर्फ इफ्तार पार्टी तक महदूद रहता है, बल्कि दीनी, इल्मी और रमज़ान की अहमियत के सिलसिले में मालूमात फराहम करता है। बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से मानेखेज़ अंदाज में इस प्रोग्राम को मुनक़द किया जाता है ताकि लोग रमज़ान के असल पैगाम को समझें और इस पर अमल करें। मलयाली मुसलमानों की सभी जमातें इस रमज़ान संगमम प्रोग्राम में शामिल होती हैं और इत्तेहाद का सबूत पेश करती हैं और पूरे मुसलमानों को यूनिटी और इत्तेहाद का पैगाम देती हैं। माह रमज़ान की फजीलत, रोज़े की अहमियत और इस महीने में आने वाली ताक़रातों पर रोशनी डाली जाती है। मौजूदा समाजी, तालीमी, सियासी मसाइल पर भी गुफ्तगू होती है। रमज़ान संगमम के 25वें इजलास में फ़लस्तीन के शहीदों को खुसूसी तौर पर याद किया गया। इस इजलास से वाबस्ता हसन पन्नान कहते हैं कि रमज़ान संगमम प्रोग्राम की अपनी एक तारीख है। तालीम, तिजारत, मुलाजिमत के सिलसिले में बेंगलुरु में रहने वाले मलयाली मुसलमानों को इकट्ठा करते हुए ये प्रोग्राम अंजाम दिया जाता है। 25 साल कबल सिर्फ 100 लोगों से रमज़ान संगमम प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था। हर साल इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती गई। अब हज़ारों की तादाद में लोग इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और माह रमज़ान और रोज़ों के असल मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। इस इजलास में नई दिल्ली से आए जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि रमज़ान तरबियत का महीना है, ट्रेनिंग का महीना है। रमज़ान की इबादतों पर अमल करते हुए तक़वा, सब्र, सेल्फ कंट्रोल, मेहनत व मशक्क़त का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। अगर ये खुसूसियात पैदा हो जाएं तो मुसलमान दुनिया के किसी भी मसले का सामना आसानी के साथ कर सकते हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जमात इस्लामी हिंद का जो बेंगलुरु का मलयाली सर्कल है वो हर साल रमज़ान मीट के नाम से एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद करता है। इस साल ये 25वां प्रोग्राम था, तो उसी सिलसिले में मेरी यहाँ पे हाज़िरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मलयाली कम्युनिटी इस प्रोग्राम में जमा होती है। यहाँ मैसेज यही दिया गया कि इस वक्त मुल्क के हालात, दुनिया के हालात बहुत चैलेंजिंग हालात हैं और इन हालात में रमज़ान के असल पैगाम पर फोकस करने की ज़रूरत है। रमज़ान और रोज़ों का मकसद हमारे अंदर तक़वा पैदा करना है, सब्र पैदा करना है, सेल्फ़ कंट्रोल पैदा करना है, मेहनत और जदोजहद का जज्बा पैदा करना है, अल्लाह की सच्ची मोहब्बत पैदा करना है।
यही वो खसूसियात हैं जिनकी आज सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ज़रूरत है। अगर ये खसूसियात हमारे अंदर पैदा हो जाएँ तो इंशाअल्लाह जो कुछ चैलेंजेस हैं उनका सामना करना, उसका मुकाबला करना इंतहाई आसान होगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान की असल स्पिरिट पर, उसकी असल रूह पर तवज्जो दी जाए और रोज़ों के ज़रिए खसूसियात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश की जाए। तो ये पैगाम इस मीट के मौके पर डिलीवर करने की कोशिश की गई है। बुराइयां फैल रही हैं तेज़ी के साथ, ड्रग्स खास तौर पर एक मसला बना हुआ है। जी जी। तो नौजवान इसके आदी बन रहे हैं, कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ज़ाहिर है कि इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए विल पावर चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। रोज़े के ज़रिए यही पैदा किया जाता है कि हम जब दिन भर खाने पीने से, बुनियादी ज़रूरतों से रुकते हैं तो गोया अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की सलाहियत पैदा करते हैं। ये सलाहियत आइंदा इस्तेमाल करना है। ड्रग की, नशे की जो भी ख्वाहिश पैदा हो रही है उस पर काबू पाने का ही गोया पैगाम रमज़ान हमको देता है। वही सलाहियत हमको पैदा करता है। तो इस सलाहियत को साल भर इस्तेमाल करना है। तो कहीं ना कहीं मजहबी रहनुमा हैं, वो इस मसले पर काबू पाने में जमात तो मुसलसल कोशिश कर रही है ड्रग्स के ख़ात्मे के लिए। पूरे मुल्क में जमात मुहिम, इसको बिल्कुल मुहिमाती अंदाज में इस काम को टेकअप किए हुए है और हर जगह जहाँ जमात की शाखें हैं वहाँ ड्रग के मसाइल को हल करने के लिए, समाज में बेदारी लाने के लिए, जो बच्चे शिकार हो रहे हैं उनको इससे निजात दिलाने के लिए कोशिशें हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ हर साल की तरह मलयाली हल्के की तरफ से, मलयाली ब्रदर्स की तरफ से, ब्रदर्स और सिस्टर्स दोनों की जानिब से एक बहुत बड़ा रमज़ान संगमम के नाम से ये एक मीट करते हैं। आज इसका यहाँ इनक़ाद हुआ और हज़ारों की तादाद में लोग शरीक रहे और बहुत सलीक़े से और बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज़ के प्रोग्राम यहाँ रखे गए थे। इस मरतबा चूँकि 25 साला ये प्रोग्राम था, इसको ख़ुसूसी एहतमाम के साथ मनाया गया और अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सातुल्लाह हुसैनी साहब की शिरकत इसमें रही और केरला के, बेंगलोर के दीगर मेहमानान भी बड़ी तादाद में शिरकत और पैगामात यहाँ पेश किए हैं। हालात के पस मंज़र में रमज़ान का क्या पैगाम है और मुसलमानों को इस्लाम माई प्राइड एंड जॉय के उन्वान से इस्लाम पर मुतमईन रहने, क़ायम रहने और इस्लाम पर अमल पैरा होने, इत्तेहाद के साथ रहने का पैगाम यहाँ नशर किया। अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम हर साल रमज़ान संगम, ये 25वां साल है और आज का जो उन्वान है ये तो मुल्क के हालात के मद्देनज़र मुसलमान हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए आज का जो इज्तिमा में इसी बात हुई है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं, हम तो अल्लाह को डरने वाले हैं और हिम्मत के साथ जाना है। कुछ भी मुश्किल आए, हिंदुस्तान की जो अभी के हालात सबको मालूम है, मुसलमानों को ऊपर टारगेट बना के करते हैं, लेकिन मुसलमान डरने वाले नहीं हैं। अब तक जो ज़माने से इस्लाम के लिए दुश्मन काम करते रहे, लेकिन इस्लाम आगे बढ़ते हैं। अभी भी दुनिया के अंदर मुसलमानों का जो संख्या बढ़ रहा है, कम कभी नहीं हो रहा है दुनिया में। 25 साल से हो रहा है, 25 साल से कि इस तरह का एक प्रोग्राम होना चाहिए। ये तो लोग बेंगलोर में मलयाली जी पहले 25 साल पहले सिर्फ 100 आदमी लोग थे, 100 लोग। अभी ऐसे हर साल बढ़ते बढ़ते अभी तकरीबन 3000 साढ़े 3000 लोग जो जमा हो रहे और पूरे मलयाली कम्युनिटी के पूरे लोग आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये कौन सी जमात का, ये ऐसा नहीं, पूरे मलयाली के लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के पूरे लोग इसमें शरीक होते हैं। उनका अलग अलग जमात का लीडर्स भी आज शरीक हुए हैं। तो ये इत्तेहाद का एक माहौल है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत है तो हर चीज़ का मुकाबला कर सकता है। तो ये आज का जो प्रोग्राम में मालूम होता है उन्वान भी वही रखा है। तो बिल्कुल इंशाअल्लाह इत्तेहाद रहेगा तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। कोई ताकत हमको कुछ भी नहीं कर सकता। आपका नाम और मैं हसन पन्नान, हिरा फाउंडेशन ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। ബാംഗ്ലൂർ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാർഷിക ഒത്തുകൂടൽ 25 വർഷം പിന്നിടുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള ബാംഗ്ലൂർ മേഖലാ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി
25 പദ്ധതികൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിക അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബംഗളൂരുവിന് അനിവാര്യമായ ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ അകമ്പടിയ പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനകളും എത്തിക്കുന്നു. ബംഗളൂരുവിന്റെ ഐതിഹ്യമായ ആനന്ദകലയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി സഹായകമാകുന്ന ഒരു ഹൈടെക് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ. ബോധന മാസിക മുൻ എഡിറ്റർ, അറിയപ്പെടുന്ന യുവ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായ പ്രവാചകനാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസവും അഭിമാനബോധവും ഉണ്ടാവുന്നു. ആരാണ് ഈ കാട്ടറബിയെ കൊണ്ട് കയറ്റിവിട്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരാൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു, പിന്നെ പൈസ കൊടുക്കാം. അമീർ കർണാടക ഹൽക്ക, അതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ വബി മുഹമ്മദിന്റെ അള്ളാഹു റബ്ബാണെന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുകയും അള്ളാഹു റബ്ബാണെന്നതിൽ അഭിമാനം, അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമാണ് തന്റെ ആദർശമെന്നും ഇസ്ലാമാണ് തന്റെ വിശ്വാസമുണ്ടാവുക. പ്രവാചക തിരുമേനി കാലമുണ്ടായിരുന്നു. വിശന്ന് വലഞ്ഞാൽ പ്രാണികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ ബാധിച്ച് ജീവിതം പൊട്ടിയ പത്രവുമായി കീറിയ പത്രവും പൊട്ടിയായ ലഭിക്കുന്നതിനാണ് സർവായുധ സജ്ജനും വേഷവിഷാദികളുടെ ഉടമയും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഖുദ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചൊരു കാലയളവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചീഫ് കമാൻഡറാണ് അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കും, നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്ന ഒട്ടകം വളരെ ക്ഷീണിച്ചവശയായിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് വിളിച്ചു വൃത്തിയാവുകയാണ്. വിളിച്ചു വൃത്തിയായി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹം ഗസയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഗസൽ ഐസ എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ്. ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അഭിമാനത്തിന്റെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയുടെ രോഗശമനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല